सीरीज के अंदर पहला एग्जांपल है साइन इनवर्स 1/√2। तो अगर हम प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच को देखें तो प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच थी इस फंक्शन की -π/2 से π/2 तक। -π/2 से π/2 का मतलब है ये रहा अपना फंक्शन π/2 और -π/2 पे, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम ये चेक करेंगे कि गिवन वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर गिवन वैल्यू पॉजिटिव है तो वो लाई करेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और अगर गिवन वैल्यू नेगेटिव है तो वो लाई करेगी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। हमारी गिवन वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। अब मान लेते हैं कि y की वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2 है, तो साइन इनवर्स फंक्शन उस तरफ जाए तो इसको लिख सकते हैं साइन y = 1/√2। आप इस चीज़ को ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपने साइन ऑपरेशन, साइन फंक्शन दोनों तरफ अप्लाई किया, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स से कैंसिल हो गया और ये साइन y आ गया। साइन 1/√2 वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ देता है? 45 पे, यानी π/4 पे। तो y की वैल्यू होगी π/4। अब मान लीजिए कि ये वैल्यू -1/√2 होती, तब उस केस में वो लाई करता फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर और तब आंसर -π/4 हो जाता। तो जो वैल्यू है ये करीबन करीबन यहाँ पे लाई कर रही है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी डोमेन -π/2 से π/2 है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये फंक्शन हम इनवर्स फंक्शन की तरह पढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है cot इनवर्स -1/√3। तो cot इनवर्स y को अगर हम x लें तो इनकी प्रिंसिपल ब्रांच थी 0 से लेकर पाई तक ओपन इंटरवल, और 0 to π में ये कवर करेगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को। सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब हमारे जो रिजल्ट आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही आना चाहिए। तो अप्रोच ये होगी, हम मान लेते हैं cot इनवर्स -1/√3 ये y है, तो cot y की वैल्यू आ गई -1/√3। क्लियर है? इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू, या ऐसे रहने देते हैं, -1/√3 इज इक्वल टू cot y माइनस ऑफ cot ऑफ 1/√3 वैल्यू आती है π/3 पर। तो 1/√3 वैल्यू आती है π/3 पर। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम इसको लिख देते हैं cot π - π/3। ऐसा इसलिए क्योंकि π - π/3 करने से सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा cot इसमें। और दूसरी चीज़ cot कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पाई से ऐड या पाई से सब्ट्रैक्ट करे तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। तो यहाँ से आ जाएगा cot ऑफ 2π/3, ये इक्वल आ गया cot y के, तो y की वैल्यू आ गई 2π/3। चलिए एक्सरसाइज पे चले। तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है साइन इनवर्स -1/2 पे। तो हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता है हमें, -π/2 से π/2 तक होती है क्लोज इंटरवल, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो अप्रोच ये रहेगी कि मान लेते हैं साइन इनवर्स -1/2, ये से x है, तो साइन x की वैल्यू होगी -1/2। क्लियर है? तो नेगेटिव बनाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन π/6 साइन x। अब साइन को नेगेटिव बनाने के लिए हमें इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाने के दो तरीके होते हैं, या तो हम 2π में से सब्ट्रैक्ट कर दें, लेकिन हमें -π/2 से π/2 तक चाहिए, तो इसीलिए हम इसको नेगेटिव ऑफ π/6 ले लेते हैं। क्योंकि नेगेटिव ऑफ दैट नंबर लेके इसका मतलब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहले पहुंचेंगे। तो x की वैल्यू होगी -π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स -1/2 की है, x इज इक्वल टू -π/6। तो cos, हम इसको लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू √3/2।
तो cos रूट 3/2 वैल्यू देता है, तो cos रूट 3/2 वैल्यू देता है पाई बाय 6 पे 30 डिग्री पे, तो x की वैल्यू होगी पाई बाय 6, तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी इस केस में पाई बाय 6। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन है cosec इनवर्स 2। तो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगी। cosec जो है ये साइन से मिलता जुलता एक फंक्शन है, तो इसका अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद हो तो ये था -π/2 से π/2 और एक जीरो वैल्यू को इसमें से एक्सक्लूड करना था। क्लियर है? cosec इनवर्स 2 वैल्यू कहाँ देगा? जहाँ साइन 1/2 देगा, और साइन 1/2 देता है 30 पे, दैट्स π/6। तो cosec इनवर्स 2 को अगर हम y मान लें, cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू y, तो हम इसको लिख सकते हैं cosec y इज इक्वल टू 2, और cosec y 2 वैल्यू वहाँ पे देगा जहाँ साइन 1/2 वैल्यू देता है, यानी कि 30 पे, तो 30 हो गया π/6। तो इसको लिख सकते हैं हम cosec y इज इक्वल टू cosec π/6, तो y की वैल्यू आ गई π/6, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी y इज इक्वल टू π/6। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांचिंग है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा ही फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर गया होगा इस केस के अंदर। तो अगर हम tan इनवर्स -√3 को y मान लें, तो tan y की वैल्यू होगी -√3। क्लियर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए हम इसको क्लॉकवाइज चला दें एंगल को, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan, और tan √3 वैल्यू देता है 60 पे, दैट्स π/3। तो यहाँ से आ गया tan ऑफ -π/3 इज इक्वल टू tan y, तो y की वैल्यू होगी, माइनस अंदर जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी -π/3, तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी -5। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से लेकर पाई तक, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो अब क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम मान लेते हैं cos इनवर्स -1/2 ये x है, तो -1/2 की वैल्यू आ जाएगी cos x। नेगेटिव बनाने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस cos, तो -1/2 है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लेके जाएं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाय cos 1/2 वैल्यू देता है 60 पे, तो cos 1/2 वैल्यू देता है 60 पे, तो π/3 इज इक्वल टू cos x, तो यहाँ से आ जाएगा cos 2π/3 इक्वल टू cos x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2π/3, तो cos इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू है x इज इक्वल टू 2π/3। सो अगला है 6th क्वेश्चन, tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। जैसे हम बार बार कर चुके हैं, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव देख चुके हैं हम ऐसा। इसका मतलब ये सेकंड नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव रहेगा। तो मान लेते हैं tan इनवर्स -1 की वैल्यू है y, तो tan y की वैल्यू आ गई -1। अब हमें इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, तो हम इसको नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे से समझिए ऐसा लिखा है, माइनस ऑफ tan 1 वैल्यू देता है π/4 पे tan y, और नेगेटिव बनाने के लिए इसको अंदर ले जाएं, तो ये हो जाएगा tan ऑफ -π/4 इज इक्वल टू tan y, तो y की वैल्यू आ जाएगी -π/4। तो tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू आ गई -π/4। सो अगला है
क्वेश्चन 7, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 2/√3। तो सेकेंड की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से पाई क्लोज इंटरवल -π/2। अब क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता होगा। तो मान लेते अच्छा तो दिया ही हुआ है, तो y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 2/√3 है, तो सेकेंड y की वैल्यू आ गई 2/√3। तो सेकेंड y 2/√3 वैल्यू आती है π/6 पर 30 डिग्री पे, तो y की वैल्यू आ गई π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी सेकेंड इनवर्स 2/√3 की π/6। सो उसके बाद है क्वेश्चन 8, कॉट इनवर्स, बेशक कॉस ही लिखा जाता है, कॉट इनवर्स √3। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स √3। तो √3 यानी पॉजिटिव हो गया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मान लेते हैं कॉट इनवर्स √3 y के इक्वल है, तो कॉट y की वैल्यू आ गई √3। तो कॉट y √3 वैल्यू देता है π/6 पे, तो कॉट π/6, तो y की वैल्यू आ गई π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू है π/6। सो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। तो कॉस किसके लिए हम देखते हैं 0 to पाई को, तो 0 से π/2 में पॉजिटिव और π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव, मतलब ये π/2 से पाई के बीच में आएगा। तो मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स -1/√2 ये y के इक्वल है, तो कॉस y की वैल्यू आएगी -1/√2। क्लियर है? तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस π/, या ऐसा रहने देते। तो नेगेटिव वैल्यू देता है कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए इसको पाई माइनस उस वैल्यू से करना होगा जिस वैल्यू पे 1/√2 देता हो। तो 1/√2 वैल्यू देता है π/4 पे, इज इक्वल टू कॉस y। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 4π - π इज 3π/4 इज इक्वल टू कॉस y। तो y की वैल्यू आ गई 3π/4। सो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 पे, कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक इनवर्स -√2 तो नेगेटिव है और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2 पे क्लोज इंटरवल, और उसमें से 0 वैल्यू को हटाते हैं। तो इसका मतलब ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मान लेते हैं कोसेक इनवर्स -√2 ये इक्वल है y के, तो कोसेक y की इक्वल आ गई, कोसेक y इक्वल आ गया -√2 के। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक ऑफ √2 वैल्यू आती है π/4 पे, कोसेक y। तो π/4 को फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए नेगेटिव कर दें, तो -π/4 कोसेक, इसकी वैल्यू आ गई कोसेक y के इक्वल, तो y की वैल्यू आ गई -π/4। सो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉल्व करना है tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 को। तो ये तीन अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए। एक बात आप ध्यान रखना कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हम आर्क साइन एक्स लिखें तो इसका मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स। अगर हम आर्क कॉस एक्स लिखें तो इसका मतलब होता है कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे ही अगर हम आर्क टैन एक्स लिखें तो इसका मतलब होता है टैन इनवर्स एक्स। तो हो सकता है कि कई जगह आपको बुक्स में आर्क लिखा हुआ यूज़ है, तो आपने कुछ मुश्किल नहीं देखना, वो इन्वर्स फंक्शन ही होता है।
अब जहाँ तक इसकी बात है तो tan इनवर्स 1, तो मान लेते हैं tan इनवर्स 1 ये x के इक्वल है, तो tan x की वैल्यू है 1 के इक्वल, तो tan x की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, तो x की वैल्यू तो आ गई पाई बाय 4, तो हमने इसको x माना था, तो इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं, तो x की वैल्यू तो आई है पाई बाय 4। सेकेंड है साइन इनवर्स -1/2, तो मान लेते हैं साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू y के इक्वल है, तो नेगेटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू -1/2, तो साइन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन, और 1/2 वैल्यू देता है पाई बाय 6 पर, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6, तो y की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 6, तो y की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 6। अगला है cos इनवर्स -1/2, तो मान लेते हैं cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू z के इक्वल है, तो cos ऑफ z इसकी वैल्यू आ गई -1/2, और cos नेगेटिव वैल्यू देता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसको लिख सकते हैं cos z इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ cos ऑफ पाई बाय, और 1/2 वैल्यू देते हैं पाई बाय 3 पर, तो हम इसको लिख सकते हैं cos z इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, तो z की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय 3, तो x की वैल्यू आ गई पाई बाय 4, y की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 6, और z की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय 3। तो हमने इन तीनों को ऐड करना था, तो इतना पोर्शन को हटा देते हैं, तो ऐड करना था, तो ऐड करें तो पाई बाय 4 प्लस माइनस पाई बाय 6 प्लस 2 पाई बाय 3, ये आ गया, तो एलसीएम आएगा इनका 12, तो यहाँ से आ गया 3 पाई प्लस 12 डिवाइड बाय 6 माइनस 2 पाई प्लस 12 डिवाइड बाई 3 4 टाइम्स 2 इज 8 पाई, तो यहाँ से आ गया 3 पाई माइनस 2 पाई पाई प्लस 8 पाई 9 पाई बाय 12, तो 3 से कैंसिल करें तो 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 4। सो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अगेन हम मान लेते cos इनवर्स 1/2 x है, तो अब दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को तो इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो अब इसको लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू 1/2, और cos 1/2 वैल्यू देता है 60 डिग्री पे, दैट मीन्स पाई बाय 3 पे, तो x की वैल्यू आ गई पाई बाय 3, और दूसरी तरफ है साइन इनवर्स 1/2, तो अगर मान लें हम साइन इनवर्स 1/2 को y, तो 1/2 की वैल्यू आ गई साइन ऑफ y, तो 1/2 वैल्यू देता है साइन पाई बाय 3 पे 30 डिग्री पे, सॉरी पाई बाय 6 पे, सो साइन ऑफ पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन y, तो y की वैल्यू आ गई पाई बाय 6, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो पाई बाय 3 प्लस ये 2 और फिर एक पाई बाय 6, तो इससे कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस इससे कैंसिल एक और पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 आ जाएगा जो इस क्वेश्चन का आंसर।